नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और मेरे चैनल अमोल धारपुरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हम हाजिर हैं। आज हुआ यूं कि प्रधानमंत्री मोदी के 3 ट्वीट लगातार आए और इन 3 ट्वीटों ने सारे परसेप्शन चेंज कर दिए और एक नए ही परंपरा की शुरुआत कर दी। आइए समझते हैं कैसे। आज सबसे पहले जो एक ट्वीट आया नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, वो ट्वीट था, उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाता है। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, इनके बारे में आगे देखेंगे। उसके बाद डॉक्टर MS स्वामीनाथन के बारे में इसमें लिखा हुआ था, ये प्रोफेसर स्वामीनाथन है, इनके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग ट्वीट था, वो था श्री PV नरसिम्हा राव, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके बारे में। अब ये तीनों को भारत रत्न देने की बात नरेंद्र मोदी ने अपने इन 3 ट्वीट में करी और वाकई में ये तीनों ट्वीट देखने के बाद आधे से ज्यादा भारतीय शॉक थे कि ये क्या हो गया, क्योंकि अभी तक रिजिम ऐसा था कि भारत रत्न जो था वो साल में 3 लोगों को ही मिलता था, मैक्सिमम 3 लोगों तक ही जाता था। इवन कई UPSC के नोट्स में मैंने देखा था कि वहां पर लिखा हुआ था कि अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। 1999 भी एक साल था जब इन्हीं NDA की सरकार थी और उन लोगों ने 4 लोगों को वहां पर भारत रत्न दिया था। तो आज 3 और 2 पहले डिक्लेयर हो चुके थे भारत रत्न, एक श्री कर्पूरी ठाकुर जी, दूसरी श्री लालकृष्ण आडवाणी जी। तो कुल मिला के इस साल 5 भारत रत्न दिए जा चुके और अभी तो ये दूसरा महीना चल रहा है, पता नहीं और किस किस को भारत रत्न दे दें। पर जो भी करते हैं मोदी जी झटके के साथ करते हैं। ये भी एक झटका ही था जिस झटके ने हिला दिया। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि भारत रत्न होता क्या है। भारत रत्न देश का सबसे सम्मानित पुरस्कार है। इसे प्राप्त करने वाली शख्सियतों को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। भारत रत्न से सम्मानित किसी भी व्यक्ति जिस भी राज्य में जाता है, वहां की सरकार उसका स्वागत राज्य के अतिथि के रूप में करती है। मतलब यदि आपको भारत रत्न मिल गया तो आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो वहां आपका सत्कार अतिथि रूप में होगा। इस सम्मान में आपको बड़ी रकम तो नहीं दी जाती, परंतु आपको जो सम्मान मिलता है वो अकल्पनीय है। आपको सरकार की तरफ से सारी फैसिलिटी दी जाएगी, आप राज्य के अतिथि रहेंगे, आपको सिक्योरिटी लगेगी तो वो मिलेगी और भी सारी सुविधाएं आपको समय समय पर दी जाएगी। तो ये भारत रत्न जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पर ये शुरू कब से हुआ और इसका इतिहास क्या है, आइए इसके इतिहास में चलते हैं और इतिहास जानते हैं। भारत रत्न 2 जनवरी 1954 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरुआत किया गया था। तो जब पहली बार उनका टर्म चल रहा था 1952 के बाद से, तो 1954 में उन्होंने इस पुरस्कार को डिक्लेयर किया और इस पुरस्कार की शुरुआत की। अब भारत रत्न जो पुरस्कार है सबसे पहले 54 में तो शुरू हो गया था, लेकिन 1966 तक ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। मरणोपरांत का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति मर चुका है उसके बाद उसको यह पुरस्कार नहीं दिया जा सकता था। उन्हीं व्यक्ति को ये पुरस्कार मिलते थे 1954 से लेकर 1966 तक जो जीवित है। वहीं अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो भारत रत्न है 1954 में दिया गया था और वो 3 लोगों को दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इनको हम सब जानते हैं, इनके नाम से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो इन्हीं का जन्मदिन होता है। फिर सर CV रमन जो एक वैज्ञानिक थे और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तो इन लोगों को सबसे पहला भारत रत्न मिलता है। मरणोपरांत जो सबसे पहला भारत रत्न मिला था वो मिला था सुभाष चंद्र बोस को 1992 में। तब तक के लिए सुभाष चंद्र बोस को ये कंट्रोवर्सी में था क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु है उसका कारण अभी तक पता नहीं चला था, इसलिए उनको बाद में भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न के इतिहास में एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला तो वो पहले खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। यही नहीं, वह सबसे कम उम्र के भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति भी थे। अब आप देखिए कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था, ये आप सर्च करिए। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि भारत रत्न का हकदार कौन होता है या किन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है। 2011 के पहले की स्थिति ये थी कि साहित्य, विज्ञान, कला और सार्वजनिक सेवाओं में जो व्यक्ति काम करते थे, जिनकी उपलब्धियां होती थी, उन्हें भारत रत्न दिया जाता था। लेकिन 2011 में सरकार ने उसमें मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में, मतलब अगर आपने ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है किसी भी क्षेत्र में और आपकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि है, तो ये आपको अपने आप एलिजिबल कर देता है भारत रत्न के लिए। उन्हीं लोगों को भारत रत्न अभी मिल रहा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि भारत रत्न देने का निर्णय लेता कौन है। तो भारत रत्न देने का निर्णय लेता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत रत्न देने का निर्णय लेता है और वो सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि ये इस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए। उसके बाद राष्ट्रपति इनको भारत रत्न दे देता है। अब याद करिए कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने उन्हें की सिफारिश की थी और उन्हें भारत रत्न मिला था।
जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू खुद ही भारत रत्न खुद ही को दे दिए थे। आप ढूंढ लेना, इतिहास में आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अभी जो चलते हैं कि अभी इन 5 लोगों को भारत रत्न मिला है 2024 में, उन 5 लोगों को देख लेते हैं कि वे कौन कौन है। सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अनाउंस किया था, वो था श्री कर्पूरी ठाकुर। पूर्व मुख्यमंत्री है, बिहार से आते हैं। इनकी उपलब्धि है कि इन्होंने पिछड़ा जातियों के लिए काम किया बिहार में, और इसी के चलते इनको भारत रत्न दिया गया। उसी क्रम में नाम आता है अगला लाल कृष्ण आडवाणी। पिछले हफ्ते इन्हें भारत रत्न दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में बता दूं, ये बीजेपी पार्टी से ही आते हैं, सेम पार्टी जिससे नरेंद्र मोदी आते हैं। कहा जाता है ये नरेंद्र मोदी के गुरु हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब 98 से 2004 तक थी, तब ये उप प्रधानमंत्री, वैसे तो भारत में जनरली उप प्रधानमंत्री बहुत ही कम देखने के लिए मिलते हैं, कम ही सरकारों में देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन चूंकि इनका और अटल जी का कद लगभग बराबर था, तो इन्होंने जब अटल जी का नाम आगे किया था तब इन्होंने खुद उप प्रधानमंत्री का पद लिया था। तो 1998 से लेकर 2004 तक ये उप प्रधानमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक है ये, और भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर पहुंची है वहां पर इन्होंने इसे पहुंचाया है। इसी क्रम में अगला नाम जो आज अनाउंस हुआ उसमें पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव की बात करूं तो ये पूर्व प्रधानमंत्री है। 1991 से लेके 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे। वैसे तो ये कांग्रेस के हैं, लेकिन जब इनका देहांत हुआ तब इनके शव को कांग्रेस कार्यालय में रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। उसके लिए भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बारे में भी अलग अलग थ्योरी कही जाती है। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री थे तब मनमोहन सिंह एलपीजी लेकर के आए थे, जिसके चलते भारत की डूबती अर्थव्यवस्था को एक नया बूस्ट मिला था। और आज हम जो अच्छी खासी अर्थव्यवस्था देखते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हों के फाउंडेशन से तैयार हुई थी। अगली बात करते हैं तो ये है चौधरी चरण सिंह जी, जो 70 के दशक में भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, और ये बेसिकली किसान नेता थे। जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उसके बाद चुनाव हुए और उसके बाद जनता पार्टी जीत करके आई, तब जाकर के ये सरकार में उस समय आए थे। अभी अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके जो एक पार्टी है जिसे राष्ट्रीय लोकदल कहा जाता है, वो इन्हीं की पार्टी है, और इनके पोते जयंत चौधरी उसे चलाते हैं। अभी हाल ही में खबर आ रही थी कि जयंत चौधरी का जो गठबंधन है वो अखिलेश यादव और कांग्रेस के साथ हो गया है, परंतु अभी जैसे ही इन्हें भारत रत्न दिया गया उसके बाद एक अटकलें और तेज हो गई कि अब जयंत चौधरी जो है वो एनडीए में जाएंगे, एनडीए का हिस्सा बनेंगे। तो अब देखने लायक होगा कि आगे ये समीकरण कैसे बनता है। अगर ये चले जाते हैं तो इंडी का क्या होता है। इंडी मतलब वही जिसे इंडिया अलायंस कहते हैं, बट वो है इंडिया अलायंस। अगला इसी क्रम में अगली बात करूं तो मैं वो है प्रोफेसर स्वामीनाथन की। अब प्रोफेसर स्वामीनाथन जो है, इन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है, इन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। देखिए, भारत में हमेशा से ही इतना अनाज नहीं था जितना आज के टाइम था। उस समय अनाज काफ़ी कम हुआ करता था, हमारे जो प्रोडक्शन थे वो काफ़ी कम थे, तो हम लोग अपनी जनता को भी प्रॉपरली खिला नहीं पा रहे थे। तो उस समय यही प्रोफेसर थे MS स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया भारत में, और ग्रीन रेवोल्यूशन ला करके भारत की पैदावार में बढ़ोतरी करी, और इस बढ़ोतरी के कारण भारत सक्षम हो पाया कि वो इतना अनाज उगा पाए कि उनके देश के सारे व्यक्ति अपना पेट भर पाए। और भी बहुत सारे आयोगों की इन्होंने अध्यक्षता की थी। आज भी लोग स्वामीनाथन आयोग के सिफारिशों को लागू करने की बात करते हैं। किसानों के लिए इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी सिफारिश की है, और वर्तमान सरकार कहती रहती है कि हम स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से ये सिफारिशें लागू कर रही है। हालांकि कुछ सिफारिशें उन्होंने लागू करी है, बट कुछ सिफारिशें अभी लागू करना बाकी है। तो कुल मिला के बात ये थी कि पहले कर्पूरी ठाकुर जी, उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जी, और आज ये तीनों को भारत रत्न डिक्लेयर कर दिया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब एक साल में 5 लोगों को भारत रत्न मिल रहा है, और भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। अब इसके राजनीतिक मायने समझ लेते हैं कि इसके परिणाम को कैसे देख रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी 2 महीने बाद जाने वाले हैं चुनाव में, और चुनाव के लिए ये तीनों ही जो उन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो रामबाण साबित होगा। इसकी बात हम लोग करते हैं। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को इन्होंने डिक्लेयर किया, कर्पूरी ठाकुर जी की जो लीगेसी है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी कैरी करते हैं। तो जैसे ही इनको डिक्लेयर करते हैं, नीतीश कुमार जी कुछ दिन बाद वापस भग के पाला बदल लेते हैं, पाला बदल के भाजपा के पक्ष में चले जाते हैं। काफी समय से नरेंद्र मोदी जी पर ये आरोप लगते रहे कि आप अपने गुरु लाल कृष्ण आडवाणी जी की उपेक्षा करते रहे, उनका अपमान करते रहे, उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया। तो उनको सम्मान दे करके ये भी मुद्दा वहां पर उन्होंने खत्म कर दिया। अब बात करती है पीवी नरसिम्हा राव की। तो पीवी नरसिम्हा राव आते थे आंध्र प्रदेश से, और वहाँ वो चीफ मिनिस्टर भी रहे, अलग अलग पोर्टफोलियो पे मिनिस्टर भी रहे। तो पीवी नरसिम्हा राव के जरिए आंध्रा में और साउथ में जो कि भाजपा की और एनडीए की जमीन कमजोर है, उसको मजबूत करने के कार्यक्रम यहाँ पर एक प्लान टाइप में इन लोगों ने
किया हुआ है। अब बात करते हैं चौधरी चरण सिंह जी की। तो देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को देना ये अपने आप में ही खास है, क्योंकि इसके बाद जयंत चौधरी शायद एनडीए ज्वाइन कर ले, और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ पर इनका प्रभाव बताया जाता है, जहाँ पे इनकी पार्टी का प्रभाव बताया जाता है, वहाँ से एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। तो कुल मिला के ये यहाँ पे पॉलिटिक्स भी हो रही है, यहाँ पे सब चीज़ों को साधा भी जा रहा है। तो ये सरकार जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है। इनके फैसले हमेशा चौंकाते रहे हैं, अभी भी चौंका रहे हैं, और ये फैसले ने भी चौंकाया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।